नमस्कार, मैं आरजे तनु। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ख़ास विषय लेकर आई हूँ जिसका आज की तारीख से एक ख़ास संबंध है। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी कुछ और जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसे सोशल मीडिया से लिया गया है। दोस्तों, आज के दौर में सोशल मीडिया ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ये एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जो सारे संसार को जोड़े रखता है, लेकिन कभी कभी इंसान अपनी भावनाओं को बोलकर या लिखकर नहीं दर्शाना चाहता, तो इसके लिए सोशल मीडिया, इंटरनेट और स्मार्टफोन की दुनिया का स्टार इमोजी, फेसबुक मैसेंजर, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर आजकल सबकी पहली पसंद बन चुका है, क्योंकि इन इमोजीज़ के ज़रिए हम अपनी भावनाएं दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं और ये हमारी भावनाओं को बिना कुछ बोले कहे हमारे अपनों तक हमारी बात को बड़ी आसानी से लेकिन बड़े प्रभावशाली ढंग से पहुंचा देते हैं। इमोजीज़ की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए वर्ष 2014 से हर साल 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज वही 17 जुलाई है, वर्ल्ड इमोजी डे है, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। जब हम सोशल मीडिया पर किसी को मैसेज भेजते हैं तो साथ में तरह तरह के स्माइली फेस, दिल, जानवरों, गणितीय प्रतीकों, कार, जहाज, पेड़, मौसम, फूल, गिफ्ट्स, नमस्कार आदि की छवियों को भी भेजते हैं। यही छवियां इमोजीज कहलाती हैं। इमोजी वास्तविक चित्र या आइकॉन है। आजकल मैसेज में सिर्फ शब्दों या वाक्यों का ही प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इमोजीज का भी प्रयोग होता है। इमोजीज के जन्म की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। 1998 में जापान निवासी शिगेटिका कुरिता ने पहली बार इमोजी को तैयार किया था। शिगेटिका कुरिता ने ये इमोजी वाली फ़ोटो जापान की एक टेलीकॉम कंपनी एनटीटी डोकोमा के लिए बनाई थी। शिगेटिका कुरिता को इमोजी बनाने का विचार तब आया जब उन्हें बड़े ईमेल जो 250 से ज़्यादा शब्दों में होते थे भेजने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि उस समय मोबाइल इंटरनेट में से ईमेल सिर्फ 250 शब्दों तक ही भेजा जा सकता था। तब शिगेटिका कुरिता ने कम शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए इमोजीज को बनाया। उन्होंने लगभग 176 इमोजीज का अपना सबसे पहला इमोजी सेट तैयार किया था। इमोजीज का सबसे पहले इस्तेमाल यूज़र्स ने 1995 में वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन उपकरण पेजर में किया। शिगेटिका कुरिता को फादर ऑफ इमोजी कहा जाता है। दोस्तों, इमोजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ई का मतलब चित्र, पिक्चर, और मोजी मतलब कैरेक्टर। इसे पिक्टोग्राफ, आइडियोग्राफ और स्माइली भी कहा जाता है। इमोजीज की मदद से हम अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि हर रोज़ तकरीबन 90 करोड़ से भी ज़्यादा इमोजीज एक दूसरे को भेजे जाते हैं। इमोजी धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। इमोजी से पहले इमोटिकॉन्स का इस्तेमाल किया जाता था। इमोटिकॉन्स इमोशन और आइकॉन्स, इसका प्रयोग भी शब्दों के बदले किया जाता था। इमोटिकॉन्स के ज़रिए भी लोग अपनी भावनाएं दूसरों तक पहुंचाते थे। इमोटिकॉन्स नियमित वर्णों को जो कीबोर्ड में मौजूद होते थे उनका उपयोग करके तैयार किए जाते हैं।
इमोजीपीडिया की शुरुआत इमोजी की लोकप्रियता को देखते हुए जेरेमी बर्ग ने विकिपीडिया की तरह इमोजीपीडिया की शुरुआत की। इमोजी का मतलब समझने के लिए इमोजीपीडिया को बनाया गया। जेरेमी बर्ग ने ही 17 जुलाई 2014 को पहली बार वर्ल्ड इमोजी डे मनाने का फैसला किया। जेरेमी बर्ग यूनिकोड कमेटी के सदस्य भी हैं। इमोजी की लोकप्रियता को देखते हुए वर्ष 2013 में इमोजी शब्द को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल किया गया और इमोजी को 2015 में वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया। वर्ष 2016 में न्यूयॉर्क में स्थित म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट ने अपने स्थायी संग्रह में शिगेटिका कुरिता के 176 इमोजीज को शामिल किया है। एक सर्वे के अनुसार भारतीय मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स 5 इमोजीज का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या कोई और प्लेटफॉर्म। भारतीयों के पसंदीदा इमोजीज में खुशी के आंसू वाला इमोजी, आंखों में दिल के साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा, नमस्कार, प्रणाम, ये सब इमोजी जो हैं, दिल का इमोजी, खुशी व्यक्त करता इमोजी, ये सब शामिल हैं। पूरी दुनिया के लोग हर रोज़ लगभग 900 मिलियन इमोजीज बिना कोई शब्द लिखे एक दूसरे को भेजते हैं। इमोजी की खासियत ये है कि इसका इस्तेमाल किसी भी भाषा के साथ किया जा सकता है। यूँ कहिए कि आज सोशल मीडिया और इंटरनेट की नई भाषा शायद इमोजी ही है। कहा जाता है कि सबसे पहले इमोजी का इस्तेमाल 1648 में लिखी गई एक कविता में हुआ। रॉबर्ट हैरिक ने टू फॉर्च्यून नाम की अपनी कविता में स्माइली का प्रयोग किया था। पहले मैसेज सिर्फ लिखकर ही भेजे जा सकते थे, लेकिन अब इमोजी कम डेटा का उपयोग करते हुए लोगों को अधिक प्रभावी ढंग से अपनी बात करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज के दिन की ख़ास पेशकश। फिर मिलती हूँ कुछ नया विषय लेकर। तब तक यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।